नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू में आपका स्वागत है। आज हम मुगल साम्राज्य शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको मुगल साम्राज्य का स्थापक बाबर को पढ़ने वाले हैं, जिसने 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएससी और सभी स्टेट एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। इससे पहले हम आपको मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनी और दिल्ली सल्तनत, जिसमें हम आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश करा चुके हैं। आज हम इसका पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं। अब बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला मुगल बादशाह कौन था? पहला मुगल बादशाह बाबर था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख था। उमर शेख मिर्जा, जो एक छोटे राज्य के शासक थे, जिनके राज्य का नाम फरगना था। और बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। क्वेश्चन नंबर 2, हम क्वेश्चन के साथ साथ इनकी सभी जानकारी आपको देते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की थी? बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और लोधी वंश को समाप्त कर मुगल वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3, बाबर का जन्म वर्ष में हुआ था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम जहीरुद्दीन था। क्वेश्चन नंबर 5, बाबर 1526 से 1530 ईस्वी में किस वंश का शासक था? बाबर 1526 से 1530 तक मुगल वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 6, मुगल किसके वंशज थे? मुगल चंगेज खां के वंशज से। क्वेश्चन नंबर 7, अपने पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? अपने पिता की ओर से मुगल तैमूर के वंशज थे। क्वेश्चन नंबर 8, मातृवंश के आधार पर मुगल किसके वंशज थे? मातृवंश के आधार पर मुगल चंगेज खां के वंशज थे। क्वेश्चन नंबर 9, इराक, ईरान और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के प्रवर्ती थे। मुगल वंश ईरान, इराक और तुर्की के शासक तैमूर के प्रवर्ती थे। क्वेश्चन नंबर 10, जब से जब 1494 में फरगना राज्य पर उत्तराधिकार प्राप्त किया, तब उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। वह थे बाबर। बाबर की उम्र उस समय केवल 12 वर्ष की थी, जब इन्होंने फरगना पर उत्तराधिकार प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 11, पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगना की गद्दी पर बैठा, तब वह कितने वर्ष का था? तब वह 12 वर्ष का था। क्वेश्चन नंबर 12, बाबर का पुत्र कौन था? बाबर का पुत्र हुमायूं था। हुमायूं का वास्तविक नाम नसीरुद्दीन महमूद था और हुमायूं ने 1530 ईस्वी में 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसने मुगल साम्राज्य को संभाला। इसने 1530 से 1556 ईस्वी तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? भारत में मुगल सत्ता की स्थापना पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर 1526 ईस्वी में लोधी वंश पर आक्रमण किया था, जिससे दिल्ली और आगरा को जीत लिया था। क्वेश्चन नंबर 15, किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? पानीपत की लड़ाई बाबर ने सन 1526 में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के साथ लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 16, सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई? पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में लोधी साम्राज्य और बाबर के बीच लड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था?
वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18। 1526 में पानीपत की लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20। 1526 में पानीपत युद्ध में को बाबर ने पराजित किया था। इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 21। 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को में हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर दिया। पानीपत के युद्ध में हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 22। किस वर्ष पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया? 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुगल साम्राज्य ने के संस्थापक बाबर ने भारत में पहली बार तोप व गोले बारूद का प्रयोग प्रभावशाली तरीके से किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोप व गोले का उपयोग प्रभावशाली तरीके से किया। क्वेश्चन नंबर 24। आग खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 25। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेना और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेना बाबर व राणा सांगा की लड़ाई खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26। मेवाड़ में निम्नलिखित शासकों में से कौन खानवा के युद्ध 1527 में बाबर द्वारा पराजित हुआ था? राणा सांगा बाबर के द्वारा पराजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को बाबर ने हराया था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 28। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हारने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? हारने के बाद राणा सांगा को बाबर ने गाजी की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 30। चंदेरी का युद्ध या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट ने 1528 में राजपूतों को हराया था। बाबर ने 1528 में चंदेरी के युद्ध में मुगल सम्राट बाबर ने राजपूतों को हराया था। क्वेश्चन नंबर 31। बाबर ने वर्ष 1528 में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? वर्ष 1528 में वर्ष 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 32। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोप का इस्तेमाल किया? बाबर ने पहली बार मध्यकालीन भारत में तोप और गोलों का इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 34। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा जिसे तुजुक-ए-बावरी के नाम से भी जाना जाता है किसने लिखा था? बाबर के संस्मरण को तुजुक-ए-बावरी को बाबर ने खुद लिखा था, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। बाबर ने तुजुक-ए-बावरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? वह तुर्की भाषा में लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 36। मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? मुगल दरबार के वृत्तांत फारसी भाषा में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 37। बाबर ने वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया। बाबर ने 1530 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। क्वेश्चन नंबर 38। मुगल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाद के वंशज के रूप में वर्णित करते थे। पहला गलत है। और वे पितृपक्ष के तैमूर के वंशज थे, ये सही है। बाबर का संबंध अपनी माँ की तरफ से चंगेज खां से था, ये भी सही है।
उज़्बेक के लोगों के द्वारा बाबर को उनकी मातृभूमि फरगना से निकाल दिया गया था। और ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में हुमायूं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।